एक आदमी की फजर की नमाज कज़ा हो गई, तहज्जुद गुजार था, सोम और सलात का पाबंद था, इतना रोया इतना रोया इतना रोया। बीवी आके कहने लगी पैरी पैनी तेरा गया हाथ जोड़ती। उसने कहा क्यों? कहा तेरी फजर की नमाज जो कज़ा हुई मेरी वजह से। उसने कहा सोता मेरा, वजह तेरी क्या बनी? कहा परसों तू अल्लाह अकबर फलानी मोहल्ले की मस्जिद में हदर से हदीस सुन के आया था और उसमें सुना था कि औरत मर्द का निस्फ ईमान है, आधा ईमान औरत, आधा मर्द, तब एक मर्द का ईमान बनता है। मैंने कहा भला ये भी कैसे हो सकता है कि मैं अपने मर्द का ईमान कैसे बनूं? कि मैंने कहा आजमाऊं तो सही। तो कल सारा दिन मैंने सर पे चुन्नी कोई नहीं रखी, आटा गूंथते हुए मैंने दुपट्टा न रखा, रोटी पकाते दुपट्टा न रखा, और कल मैंने आजमाने के लिए अल्लाह मुझे माफ करे मेरे एक नमाज का सजदा न किया। बेनमाजियन के हाथ का पक्का तेरे अंदर गया, अल्लाह ने तेरे से फजर की नमाज का सजदा किया। अब मेरी समझ में आया फजर में मस्जिदें क्यों खाली होती हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन मेरी अकल काम कर गई। अल्लाह ने मेरे पे करम फरमाया अपने हबीब के नालैन मुबारक के तुफैल। अब मेरी समझ में आया फजर की नमाज हाजी साहब तेरी क्यों कज़ा हुई। जोहर की नमाज में पहली सफ में था, असर में पहली सफ में था, मगरिब की तो तूने मस्जिद में जाकर अजान दी थी, इशा की पहली सफ में तालीम सुन के आया, फजर इशराक के बाद चाश के बाद कज़ा करके पढ़ रहा है। ओहो मैंने कहा समझ में आया, जहाँ तेरी मन्नी बिछी हुई थी आसपास की चरपाइयों पर बेटी माँ बहन समेत सारे बेनमाजी लेटे हुए थे। इनकी हथकड़ियों ने, बेनमाजी की नहुसत की हथकड़ियों ने और बेड़ियों ने तेरे पाँव में बेड़ियां डाली, नहुसत इनकी पड़ती रही। खुदा ने तुझे भी फजर की नमाज के सजदे से महरूम कर दिया। पानी दो मुझे। कोई इधर से पानी की बोतल लेके आएगा, सलवात पढ़े अजय। इनका किसी लिए पढ़ू? का जी बच्चे फरमा बरदार तेरे कहने पे मैंने पढ़ के दे दिया, लेकिन अगर मेरा मालिक करम ना करे अल्लाह की कसम 1% भी फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा ये तो जामा मदरसा स्नैन है, लगारी चौक है, मदीने में मुझे ले जा, पानी बीरे रूमा का और पानी मेरे अजीजों जमजम का ला के मुझे दे, हुजूर के रोजे की छांव में पढ़ूंगा, दुरूद पढ़ूंगा, अगर करम हो गया तो फरमा बरदारी, वगरना अल्लाह की कसम ये पानी तेरे बच्चे को फरमा बरदार नहीं कर सकता। सुनो मेरे नबी की सीरत। कमौली साहब फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा घरवाली को जाके क्या सर पे दुपट्टा रख और खुद हलाल की रोजी घर में लेके आ। औरत को क्या नमाज पढ़ के आटा गूंद के रोटी पका। खुदा की कसम नमाजी तो दूर की बात है, खाने वाला अब्दुल कादिर जिलानी बनेगा, खाने वाली राबिया बसरिया बन जाएगी। ये नबी की सीरत है। मर्जा दलील तड़े हो सुन, घर तशरीफ लाए, क्या हुआ अली? टप टप आंसू, बताओ तो सही। कमली वाले 5 दिन हो गए, झाड़ी मेरी नहीं लगी, रोटी तेरी बेटी के पेट में नहीं गई। ठीक है ना? अब्बू जान टांगों में जाल कोई नहीं कि मैं खड़ी होकर जोहर की नमाज पढ़ सकूं। क्या कहते सरकार कबरे चावण गए छड़ दिया ते मेरा है। फातिमा कोई बात नहीं ना पढ़, 2-4 दिन आराम कर ले, तेरी कब्र में आऊंगा तुझे छुड़ा के ले जाऊंगा। फरमाया बेटी मोहब्बत बाप और प्यार की अपनी जगह, जन्नती औरतों की सरदारन तो अपनी जगह, नबियों का सरदार में अपनी जगह। ऐ मेरी फातिमा अल्लाह अकबर, इस हालत में मर गई तुझे अपने हाथों से जरूर दफनाऊंगा। अगर फातिमा तेरी से नमाज का सजदा छूट गया अल्लाह अकबर मैं तेरे से बाप कहलवाने का हक छीन लूंगा। कितना बड़ा धोखा तुम्हें इस मिंबर से मिला। कसूर आपका भी था और कसूर इस पर भी बैठने वाले का था। मैं नहीं मानता जिसने सब जड़ियां लगाई आप उसे काफिर को, मैं नहीं मानता मेरे अजीजों जो डाची पे बैठ के गुलाम रसूल का नारा लगाता रहा आप उसे काफिर को। क्या वो माँ के पेट से सीख के आया था? उसी पे तो, उसी को भी तो इस मिंबर पर बैठने वाले ने गाइड किया था, उसी की तरबियत तो मिंबर पर बैठने वाले ने की थी। तुम यहाँ बैठ कर रात को 12 बजे हुजूर की
सीरत सुनो, तुम आज के रसूल बाजारों में हुजूर की सीरत सुनाए, वो मेरे अजीजों गुस्ताख रसूल कैसे हो सकता है? मेरे अजीजों लड़ाई यहाँ से हुई, फिर कवारियत यहाँ से हुई, फितना यहाँ से फैला। एक तुम्हारे में भोला भाला नमाजी आया और आके कहने लगा मौलवी साहब, मैंने कहा जी, कहा मेरे 4 बच्चे 3 बच्चियां हैं। मैंने कहा फिर बता मैं क्या करूं? कहा मौलवी साहब घर में झीड़ा मुझे बैठने नहीं देता, वो मेरे से तंग है, मैं उससे तंग हूं। अल्लाह अकबर, रोजाना जहर की गोलियां एक दूसरे के हाथ में देखते हैं। मौलवी साहब अगर तेरे नबी की 63 साल जिंदगी में घर बसाने का कोई तरीका तो मुझे बता। मैंने कहा जुमे के दिन आना, 1 घंटे तकरीर में तुझे बताऊंगा। नहीं यकीन आता तो चौक लगारी में मौलाना जफर आसिफ साहब के जलसे में आना। अल्लाह अकबर, मैं तुझे बताऊंगा। यकीन जानो आप सजदा किया के मेरे सामने बैठ गए और इस उम्मीद से कि ये मेरा मसीहा बनेगा, ये मेरे जख्मों पे मरहम रखेगा, ये आज ऐसा मीठा बोल बोल के जाएगा कि मैं घर जाके अपनी बीवी को सुनाऊंगा, हमारा घर जन्नत बन जाएगा। लेकिन जुल्म तो मैंने किया, मैं जो सुनने आया था मैंने नहीं सुनाया। मैंने कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो अपने बंदे को घर से उठा के मस्जिद हराम मस्जिद अक्सा में ले गया। ये मुझे इशारे करता रहा। मौलवी साहब मेराज का मैं इनकारी कोई नहीं, अल्लाह की कसम मेराज में मेरे घर में हलवा भी पकता है, मौलवी साहब शीरनी भी बढ़ती है, मैं मेराज का इनकारी कोई नहीं, मैं इनकारी कोई नहीं। जिब्राइल पीछे सरकार आगे चले गए, मैं इनकारी कोई नहीं। सीढ़ियों के बगैर ऊपर चले गए, मैं इनकारी कोई नहीं। अल्लाह के सामने जाके बैठ गए, मैं इनकारी कोई नहीं। सरकार 5 नमाजों का तोहफा लेके आए, लेकिन मेरे मौलवी साहब मुझे बता कि सरकार की पूरी जिंदगी में मेराज था या घर बनाने का तरीका था? खुदा की कसम मेरे अजीजों, मैंने बाहर निकलकर झंडे लगाने पर मैंने मजबूर किया। ये मेरे पास मीठे कुएं से शराब होने आया था, मैंने इसे मीठा घूंट ना दिया। जब इसने कड़वा घूंट पिया, खुदा की कसम इसके अंदर से कड़वा निकला तो मैंने उसे काफिर कहना शुरू कर दिया। बताओ यार, इतने जो बाजारों में जुलूस निकले कहां से सीख किया है? यही चलो मेरे अजीजों, वो गुस्ताख रसूल है, मेरे अंदर आपके अंदर गुलामी रसूल कहाँ है? बताओ। गुलामी रसूल का जनाजा तो उस वक्त निकल गया था जब सुबह आप जाके नाई की दुकान पे बैठे, उन्हें कहा था सादा बनाओ स्पेशल बनाओ, उन्हें कहा स्पेशल बना दे। खुदा की कसम मैं परसों तरसों ठुल हमजा में गया, मोहल्ला मक्की सही का फोन आया, अल्लाह अकबर, फरमान लगे बीमार हूं लोगों, अब्दुल हन्नान के बयान से पहले मेरे लिए दुआ करवाओ। हमने दुआ की। मैंने कहा मक्की साहब कितना अरसा हो गया पाकिस्तान नहीं आए? 2001 में आए थे, उसके बाद नहीं आए। मैंने कहा हैरान हूं, अपने शहर में फेरा नहीं मारते, अपने कुनबे वसेब में नहीं आते, अपने इलाके के मदरसे में नहीं आते। अल्लाह वही बात है जो आपने मिंबर पर बैठ के की, अल्लाह मदीने मक्के की मौत दे दे। मक्की इस डर से नहीं आता कि पाकिस्तान जाऊं मुझे मौत ना आ जाए, मैं नबी के शहर में कुर्बा तो छोड़ सकता हूं, मोहम्मद तेरे शहर की मौत नहीं छोड़ सकता। लेकिन मेरा तो उस कौम से वास्ता पड़ा जो मेरे पास दुआ करवाने आए, मौलवी साहब दुआ करो मदीने चलना, खैरी सलामती वापस आ जावा।